नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ सब्जेक्ट की संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि अपना जीवा स्टडी का हमेशा से जो है कट ऑफ में बेहतर प्रदर्शन रहा है और इस बार भी रहेगा, यह भी मेरा अनुमान है। हालांकि अभी धीरे धीरे प्रेशर बन रहा है कि यार गलत नहीं बता दे, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा सही बता चुके हैं अपन। अगर आपने पहले वीडियो कभी देखे होंगे या जीवा स्टडी से पहले से जुड़े होंगे तो अब अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि संभावित कितनी कट ऑफ जो है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ की रह सकती है। दूसरी बात कि कट ऑफ हमेशा भावनाओं से ऊपर होकर बताई जाती है, भावनाओं में बहा नहीं जाता है। हो सकता है आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन कट ऑफ जो मैं अभी बताने वाला हूं मेरा जो है अनुमान वही है और आज तक अपने अनुमान हमेशा सही गए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जब आपका संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसके जस्ट 2 दिन बाद में पेपर देखकर जो है एनालिसिस करके कट ऑफ बताई थी कि 290 से नीचे सोचना भी मत आप जनरल ओबीसी में। और अभी आप कट ऑफ आपके सामने है, 2 गुना का और 1 गुना का फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है और कट ऑफ जो है ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 301-2 के आसपास गई और जनरल जो है और ऊपर चली गई। ठीक है, तो मैंने बोला था कि 290 से नीचे तो सोचना भी मत, तो वही बात हुई। और उस समय जो है बहुत सारे कमेंट नेगेटिव भी आए थे कि कभी देखें भी है इतने नंबर ये है वो। तो मैं पहले बता दूं जो नए स्टूडेंट है कि मैं खुद सेकंड ग्रेड का जो है मैथ से ही टीचर हूं और सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट भी मैंने क्लियर कर रखा है। तो 2 एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो देखे हैं मैंने नंबर। तो कोई भावनाओं में भय, उससे पहले मैं बता दूं आपको अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी लग सकती है। तो सबसे पहले अपन जो है थोड़ा सा देखते हैं कि क्या जो है सिस्टम है। अपने पास पोस्ट की बात करें, देखो जो भी बताई जाएगी एकदम फैक्ट के आधार पर बताने की कोशिश की जाएगी। पोस्ट की बात करें तो 150 मान के चलो, अप्रोक्सीमेट ही है। ठीक है, 149-48 के आसपास है, तो इतनी पोस्ट मान के चलो। ठीक है, और अभी अपने जो संस्कृत डिपार्टमेंट की पोस्ट थी मैथ में, संस्कृत डिपार्टमेंट की वो थी लगभग आप ये मान के चलो 70-72 के आसपास थी। पहले कम थी लेकिन बाद में बढ़ा दी गई थी, तो वो थी इतनी आपकी। तो उससे लगभग 2 गुना पोस्ट है। बाकी सारी पोस्ट किसकी है? बैकलॉग की। अब यहां पर जो है कट ऑफ या फिर हम कह सकते हैं एक रेस स्टार्ट होने वाले बिंदु कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको जनरल की। जनरल कैटेगरी या जो आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी है इसकी बात करूं मैं, तो यहां आप जो है ये मान के चलो 290 से रेस स्टार्ट होगी। हो सकता है आपको बुरा लगे या फिर आप सोचोगे यार इतने ज्यादा, तो अभी मैथ जो है उसकी हालत इतनी खराब कर दी है स्टूडेंट्स ने। मतलब जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी 2021 की, उस टाइम से मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहा हूं लगातार 2021 से आज 2025 का जो है लास्ट आ चुका है, गणित के स्टूडेंट बिना वैकेंसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ये जनरल की मान के चले, कारण पोस्ट 149 ही है, 150 मान के चलो इतनी पोस्ट है, बाकी बैकलॉग की है। यहां से आपकी फाइनल रेस स्टार्ट होगी और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। रेस स्टार्ट मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इससे नीचे जनरल वाले शायद जो है सोचे नहीं, 2-4 नंबर नीचे रह जाए, वो कोई नीचे रहना नहीं होगा, लेकिन इससे नीचे रहने के चांस फाइनल कट ऑफ के बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने टेलीग्राम पर मैसेज आ रखे हैं 10-15 स्टूडेंट तो 320-25 अभी भी बता रहे हैं, और कई स्टूडेंट, एक जो है शायद अमित जी सर जो है हमारे खुद के सर है, उनके 400 भी पार हो रहा है। तो इतनी कट ऑफ फाइनल मेरे हिसाब से जनरल की रहेगी। पहले बुरा लग सकता है लेकिन ध्यान रखना। बात ईडब्ल्यूएस की करें, ईडब्ल्यूएस में पोस्ट भले ही 15 है लेकिन इसकी कट ऑफ फिर भी जो है आपकी 270 तो क्रॉस करने के चांस रहेंगे। 15 पोस्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस में। अब ये मत करना कि 270 क्रॉस हो जाएगी, हाँ 268 रह जाए, 65 रह जाए, सही है, लेकिन यहां से मेरा मानना है कि रेस स्टार्ट होगी। ओबीसी इस बार कम रहेगी थोड़ी, ओबीसी जो है 260 से रेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बात कई फैक्ट जो है आप जो है ध्यान नहीं देते। पहली बार होगा कि ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से ज्यादा जाएगी मैथ में, कारण कि मैथ ओबीसी में आपके बैकलॉग की कुछ पोस्ट है आपके पास। क्या है बैकलॉग की जो है 50, 55, 57 जो इतनी भी पोस्ट है वो है आपके पास। तो ओबीसी की रेस 260 से स्टार्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि 260 में हो जाए, क्योंकि ओबीसी जो है सबसे ज्यादा लगभग 70% फॉर्म ओबीसी के आते हैं, तो इसका कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जनरल को टक्कर देते हैं। तो हो सकता है इससे भी ऊपर चली जाए, लेकिन मेरा अनुमान है फिलहाल ये। बात करें एमबीसी कैटेगरी की, एमबीसी कैटेगरी में 40% का क्राइटेरिया अगर पास है आपके तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोकेगा। बैकलॉग की पोस्ट है इसमें 53 के आसपास। बात करें एससी एसटी की, एससी एसटी में 35% जिसके हैं पास है, वो ये मान लो उसका सिलेक्शन लगभग 99% चांस है। और मेरा तो ये मानना है कि इन तीनों कैटेगरी में फिर भी कुछ सीटें वापस बैकलॉग में जाएगी। क्या जाएगी? वापस कुछ बैकलॉग में जाएगी।
ये एक अनुमानित है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छी लगे या बुरी लगे आपका, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा, मेरे स्टूडेंट बहुत जुड़े हैं मेरे पास, लेकिन आप अपने आसपास अपने दोस्तों का एनालिसिस कर लेना, तैयारी की हो उसकी। ऐसा नहीं है कि जिसने तैयारी नहीं की 250-60 नॉर्मल बन रहे हैं। मैथ में क्या है, पीवाईक्यू बेस्ड इजी पेपर, ग्रेजुएशन ज्यादा होने से हार्ड नहीं कह सकते आप पेपर को। पेपर का लेवल साइंस के डिपार्टमेंट के जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर था, कारण कि ग्रेजुएशन ज्यादा थी। और मेरा तो ये मानना है कि ग्रेजुएशन में पेपर जो है नंबर खींचना ज्यादा इजी होता है। तो ये देखो, मैं 300 प्लस कम से कम जो है 10-12 स्टूडेंट तो अभी मेरे पास हैं, टेलीग्राम पर मैसेज आए हुए। तो ये एक मेरी संभावना है बाय जीवा स्टडी, और आज तक अपनी संभावना जो है सही निकली है। और ये जो चीज मैं बता रहा हूं, ये स्कोर, ये आपका रेस स्टार्टिंग वाला स्कोर है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर आप सिलेक्शन मान सकते हो, लेकिन यहां पर अगर आप इसके पास में हो तो यहां आपके चांस है, मतलब आप जो है चांस में रहोगे अगर इसके पास आपके नंबर है। इन 3 कैटेगरी एमबीसी, एससी, एसटी वाले बेफिक्र रहे, अगर आपका पेपर पास हो रहा है तो आप 100% सिलेक्शन ले रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 3 कैटेगरी में ये ध्यान आप रखें और आराम से इतनी चली जाएगी। हो सकता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कह सकते हो, लेकिन मिनिमम बता रहा हूं। ओबीसी तो मैं सोच रहा हूं कि इससे ऊपर ही जाएगी, 260 से नीचे शायद ही आ पाए ओबीसी, इससे ऊपर ही जाने के चांस रहेंगे, इसलिए मैंने प्लस के निशान आपको लगा के दे दिए। ठीक है, पोस्ट दिखने में ज्यादा थी कि 700-699 पोस्ट है, 700 पोस्ट है, लेकिन आपको पता ही है लगभग आप मान के चलो 400 या 390 के आसपास बैकलॉग की पोस्ट थी। ठीक है, क्योंकि 140 तो एसटी की थी, 142 और 150 आपकी एससी की थी, और 50, 53 यानी कि 110 के आसपास एमबीसी ओबीसी की थी। तो लगभग 400 पोस्ट मान गया, 390 के आसपास बैकलॉग की थी। तो ये जो है कुछ टीएसपी की हो गई, तो बच गया कौन आपके पास, 149 या 150 पोस्ट बच गई। तो ये एक संभावना बाय जीवा स्टडी है। बुरा लगे या अच्छा, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन रियलिटी यही है, आपको स्वीकार करनी होगी रियलिटी। मैथ अब पहले जैसी नहीं रही है। मैथ में स्टूडेंट पता नहीं आईआईटी कानपुर, आईआईटी जो है कहीं से जो है आईआईटी जेम वाले जो एमएससी करके आ रहे हैं, धीरे धीरे इतने खतरनाक उछाल मरवा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते मैथ की हालत फिलहाल कितनी है। जिस मैथ ने कभी जिंदगी में 260-70 कट ऑफ नहीं देखी थी, वो मैथ आज 324 पर जा रही है, 330 पर जा रही है। कारण यही है कि अब जो है वो बात नहीं रही है, स्टूडेंट ने पी लिया उस कोर्स को, घोट के मतलब पी लियो। कारण कि फिक्स सिलेबस है, वो जो भी आपके चैप्टर हैं उनको बार बार पढ़ रहे हैं, चेंज हुआ नहीं रहा है, बार बार पढ़कर। और फिर एक आईआईटी से एमएससी किया हुआ स्टूडेंट है, उसके लिए इतना जो है हार्ड रहता ही नहीं है, जीके थोड़ा हार्ड रहता है। और मैं तो अभी भी ये भी देख रहा हूं, जिस जीके में जो है मैथ वाले स्टूडेंट 100 नंबर में एकदम खुश हो जाते थे, वो आज मतलब एक स्टूडेंट है मेरे पास जो है 91 अटेम्प्ट करके आए हैं और 181 बचा रखे उन्होंने। मैथ के स्टूडेंट की ये हालत है, अभी जीके में 81 बचा रखे उन्होंने। तो वो भी बात नहीं है कि जीके हार्ड था, ये था जीके हार्ड था, बेशक था, लेकिन मैथ में 200 प्लस जा रहा है स्कोर 300 में से, और इतनी सीटें, ऐसा तो है नहीं कि 1300 या 1500 सीटें, वो होती तो अलग बात होती, क्योंकि भावनाओं में कभी नहीं बहा जाता है जब अपन कट ऑफ बताते हैं। तो रियलिटी को थोड़ा सा स्वीकार करना सीखें। आप अपने आसपास देखोगे नॉर्मल जो है 250 नंबर सबके बन रहे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल में कट ऑफ मैंने बता दी। ये जो है सिस्टम मेरे हिसाब से रहना चाहिए, हो सकता है कोई और आपको अलग बताए। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।